अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दिल की अता गिराइयों से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाबा से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बाबा से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खालिक कायनात ने इस पुरफितन दौर में हमें अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह करीम जिंदगी में ऐसे लम्हात हमें बार बार नसीब फरमाया। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा इन दोस्तों को जिन्होंने आज की इस हसीन पुररौनक महफिल पाक का एहतमाम किया। दुआ गो रब्बे करीम इनकी सजाई हुई इस महफिल को, इनके चरागां को और पकाए हुए लंगर को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाया। आमीन। फकीर आप तमाम अहबाब को जो भी दूर व नज़दीक से तशरीफ लेकर आए और अहले इलाका को अपनी तरफ से और इन इंतज़ामिया की तरफ से आज के प्रोग्राम में शिरकत पर खुश आमदीद कहता हूँ। दुआ को अल्लाह तबारक ताला सब दोस्तों का आना बैठना खर्च करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कितनी खुशबख्ती हमारी कि रब्बे करीम ने जिंदगी में एक मर्तबा फिर हमें याद खुदा और याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। हमने कोशिश की है प्रोग्राम हमारा बरवक्त शुरू और कोशिश करेंगे कि उसको अपने हिसाब से इख्तिताम पजीर करें ताकि तमाम अहबाब घरों को जाएं, आराम भी करें और फिर नमाज फजर जो है वो बाजमात अदा कर सकें। काइंडली जितना वक्त आपने यहाँ देना है इधर उधर ध्यान नहीं करना। आप आए भी हैं, आपने अपना आराम भी छोड़ा है, आपने अपना बिस्तर भी छोड़ा है। जब आप आ ही गए हैं तो फिर इधर उधर ध्यान नहीं, ध्यान अल्लाह और उसके महबूब की तरफ हो। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जब जहन्नम में चले जाएंगे तो फरमाया जन्नती जन्नत में बैठकर क्या करेंगे। आका फरमाते हैं वो वहां पर सर्द आए खींचेंगे जिन्हों तुसी कहंदे हो ठंडे साह, सर्द आए खींचेंगे। आका सल्लल्लाहु फरमाते हैं उन सर्द आहें खींचने वाले जन्नतियों से पूछा जाएगा क्या बात है,
सर्द आए क्यों खींच रहे? सर्द आह जो होती है ये कफे अफसोस की अलामत है। सर्द आह तो तब खींचो कि तुम्हें ये फिक्र हो कि कहीं रब्बे करीम जो उसने ये जन्नत की नेमतें हमें अता फरमाई हैं कहीं वापस तो नहीं ले लेगा। तो तुम्हें क्या परेशानी है? तो कहेंगे हमें पता है अल्लाह करीम ने जो नेमतें अता फरमाई हैं वो उसने हमसे वापस नहीं लेने। इतना तो हमें यहां आके पता चल गया है कि अल्लाह करीम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या है वाला बोला ना, फिर बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। अल्लाह की इज्जत की कसम मखलूक को पता ही नहीं है कि वो कितना करीम है, वो कितना मेहरबान है। अल्लाह शायद है अगर मखलूक को पता चल जाए मखलूक उसका दरवाजा छोड़ के कहीं भी ना जाए। वो कहना सी ते रब दे बूहे ते बैठा रहना बस। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए कि बद्दू आ गया। बद्दू, बद्दू समझते हैं पेंडू, विलेजर। वो जो बद्दू आया ना तो दौड़ता दौड़ता आया और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं कि जब कयामत बपा होगी तो आप कहां होंगे? हाय हाय हाय, तुसी कितने होगे? सरकार ने फरमाया पूछना की चाहना है? कहते जदों एक गल दसो, जदों मीजान होएगा तोल लगेगा तुसी कितने होगे? आका ने फरमाया मैं वहीं हूं। फरमाया रब कहां होगा? देहाती पूछ रहा है रब कहां होगा? मेरे आका ने फरमाया वो भी वहीं होगा। फिर कहता है रब वहीं होगा, आप कहां होंगे? सरकार ने फरमाया मैं भी उत्थे होवांगा। कहंदा बस हुण आपां दी टेंशन खत्म हो गई। मेरे आका ने फरमाया तू क्या कह रहा है? कहता है मेरा तो मसला ही हल हो गया। वे क्या कह रहा है? कहता है मैं आपसे पूछा है कि जब तोल लगेगा, मीजान होगा कयामत के दिन, तो मैंने अर्ज की कि अल्लाह कहां होगा? आपने फरमाया अल्लाह वहीं होगा, मीजान पे होगा। मैंने आपसे अर्ज की आप कहां होंगे? आपने फरमाया मैं भी वहीं होगा। ते सोनिया दो करीमां दे दरमियान दे विच साडे फैसले होने ऐ हो ही नहीं सकदा असी जहन्नम जाइए। सोनिया इन्हां करीमां दोवां ने रल के सानू बहिश्ते गल देना है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ए रक्षे वाले नू कमी यार हुण इनू कहे यार किसी बन्ने खड़ा कर दे। मिनट बाद उन्होंने घेर लांदा है, अगे करदा है, पीछे करदा है, डिस्टर्ब कीती खड़ा। बाबा दे बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं आई मेरे तक। हाय हाय फिर बोलो। ए मेरे वालों भाई नू हाथ बन दे किते रूस ना जाए। दो करीमों के दरमियान फैसला होगा तो बद्दू क्या कहता है? हमारे हक में होगा। अच्छा ये कह के ना वो दौड़ा और चला गया। मेरे हबीब साहब ने सहाबा को फरमाया गल सुनो जी महबूब ओ उन्होंने वेखिया जे वो जड़ा भजया जाता है। महबूब उन्होंने वेखिया फरमाया खुदा दी कसम ये अल्लाह का इरफान हासिल कर गया है। अल्लाह सानू पता ही नहीं। हम तो उसकी बारगाह में जब खड़े होते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता किसकी बारगाह में खड़े। मैंने इसलिए आपको स्टार्ट में गुजारिश की हो थोड़ी देर वास्ते ओए वास्ता जो इधर उधर दा ध्यान हटा के ओ इत्थे रख लो, शायद कोई गल पल्ले पै जाए। तो जन्नती जन्नत में बैठकर क्या करेंगे भला?
तो उनसे पूछा जाएगा भाई सरदार क्यों खींच रहे हो, क्या तुम्हें अंदेशा है कि रब्बे करीम ये जन्नत के महलात, ये बागात, ये हूरें, ये चश्मे, ये दूध की नहरें, ये शहद की नहरें कहीं वापस ना ले ले? आका फरमाते हैं वो कहेंगे नहीं नहीं, हमें पता है अल्लाह बड़ा करीम है, उसने जो दे दिया सो दे दिया। ये साड़ा काम में अव्वल तो हम किसी को कोई चीज देते नहीं, पहली चीज। दूसरा यह है कि जब कोई चीज दे देते हैं हम भूलते नहीं, सानू बड़ी याद रहती। हत्ता कि अगर हम किसी को सदके का गोश्त दे दें, अगर हम कुर्बानी की खाल दे दें, अगर हम किसी गरीब को ज़कात के पैसे दे दें, अगर हम किसी मिस्कीन को सदके के पैसे दे दें, हमें नहीं भूलते, हमें बड़ा याद रहता है। नेकी करके भूल जाया करो। हमारी तो हालत ये है, हम मजदूर से मजदूरी कराते हैं, 12 घंटे की पैसे देते हैं 8 घंटे के। और हमारे यहां बाद ऐसे वडेरी तबीयत के लोग हैं, जब वो मजदूरी कराते हैं तो मजदूरी कराने के बाद क्या करते हैं, पैसे फिर आके ले जाइए, कसमें मेरे को पैसा कोई नहीं। घर में फिनिशिंग के लिए एसी लगाने का पैसा है, घर को फर्निश करने के लिए पैसा है, बाकी मामलात के लिए पैसा है। जिस बंदे ने तेरी कोठी को खड़ा किया है, इसकी मजदूरी देने के पैसे नहीं है तेरे पास। मेरे आका फरमाते हैं मजदूर को मजदूरी दे दो, कब? उसका पसीना खुश्क होने से पहले। अल्लाह अकबर, नहीं समझे? पसीना खुश्क होने से पहले आका फरमाते हैं उसको मजदूरी दे दो। ओदा मुड़का ना सुके, आका फरमाते हैं पैर बढ़ा दो। इसका क्या होगा? आपने कोई एहसान नहीं किया, वो बंदा अपना राइट लेके जा रहा है आपसे, उसका हक था, उसने मेहनत की है, आपने पैसे दे दिए। मगर आका फरमाते हैं जब तुम उसको पसीना खुश्क होने से पहले उसको पैसे दे दोगे तो फिर क्या होगा? तो महबूब क्या होगा? फरमाया उसका दिल खुश हो जाएगा। हजूर फरमाते हैं उसका दिल खुश होगा बंदे का, जब उसको उजरत मिल जाएगी, मजदूरी मिल जाएगी। तो मेरे आका फरमाते हैं जैसे ही उस बंदे का दिल खुश होगा, रब्बे करीम खुश होकर 1 लाख तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। असि कोशिश करते हैं अल्लाह करे शाला मर जावे, इन्हों पता ही ना चले कोई पैसे रह गए। अल्लाह बुला के दिया करो पैसे, भाई अपने पैसे ले ले। सर्द आए खींच रहे हैं बंदे, एक कहीं तुमसे ये जन्नत वापस तो नहीं ले ली जाएगी? आका फरमाते हैं वो कहेंगे ना ना ना, सानू पता है रब एक कोई दुनिया का सेठ नहीं, ये कोई दुनिया में अपने आप को सखी कहलवाने वाला सखी नहीं, ये अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है। कौन है भला? ऊंचा बोलो, फिर बोलिए, कौन है? अल्लाह है, अल्लाह है। उसने जो दे दिया सो दे दिया, वापस नहीं लेता। अब पूछा जाएगा तुम फिर सरदाएं क्यों खींच रहे हो? जब तुम्हें पता है कि अल्लाह ने नेमत वापस नहीं लेनी, फिर अफसोस कैसा? आका फरमाते हैं वो कहेंगे अफसोस इस बात का है, फिक्र इस बात की है, हमने दुनिया के अंदर थोड़ा सा अपने रब को याद किया था, एक 5 गाना नमाजें पढ़ी, कुछ रोजे रख लिए, हमने थोड़ी सी हक हू कर ली, अल्लाह हू कर ली, कभी कभार बैठकर महफिलें सजा लेते थे। ये तो थोड़ा सा हमने अपने रब को याद किया,
तो रब्बे करीम ने ये करम किया है कि वो नेमतें अता की जिस नेमत का दुनिया में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। तो ये तो थोड़ा सा याद करने के बदले अल्लाह ने करम किया। अब हमें अफसोस है, काश दुनिया के अंदर जो लम्हात गफलत में गुजरे थे, ऐ काश वो भी अगर यादे खुदा और यादे मुस्तफा में गुजर जाते तो फिर क्या खबर मेरा मौला हमें क्या क्या अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। खूब याद किया करो। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले रहमतुल्लाह ताला वो फरमाया करते थे, अल्लाह अल्लाह नाल दम दे कर दी रहो वेली न बो। हाय इधर देखो, कहता है अल्लाह अल्लाह नाल दम दे कर दी रहो वेली न बो, फारिग ना बैठा कर। ख्वाजा साहब फरमाते हैं हर सा न जिक्र कर। जैसे सुल्तान बहु फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर। जो सांस गफलत का शिकार है, अरे वो तो कुफर का शिकार है। ख्वाजा साहब क्या फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह नाल दम दे कर दी रहो वेली न बो। आगे पता क्या फरमाया, अड़िए नहीं खाली भांडा भर दी रहो वेली ना वो। ये जो बर्तन है ना, ये बर्तन कहते हैं इसमें जिक्र डालता रहे। जैसे सेठ बंदा शाम को पैसे इकट्ठे करके तिजोरी में जाके रखता है, ला कर दी चाबी कोल रखता है, जाके सुथण दे विच रखी फिरदा है। पिंड दा बंदा चादर दी टेबक च पई फिरदा होंदे लोगों के, सेफ खोली नोट कीते चल। वो समझता है बहुत बड़ी दौलत है जो मैं इकट्ठी कर रहा हूं, ये वो दौलत है जो काम आती भी है और नहीं भी आती, दोनों काम है। मर गया, साह निकल गया, पैसा यहीं पड़ा, किसी काम नहीं आया। बाज़ औक़ात बंदे का पैसा उसकी मर्ज के खत्म होने का बायस भी नहीं बनता। पैसा खर्च कर करके मर जाता है, पेन खत्म नहीं होती, इलाज करा करा के मर जाता है, तकलीफ नहीं जाती। तो पैसा तो बला है, पैसा वबा है। तो सुनो दीवानो, वो जो तिजोरी में इकट्ठे करते हैं कि नोट इकट्ठे करें, ये हमारी दौलत है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं तेरी असल दौलत जो है वो याद खुदा और याद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवानो, मेरे आका सम फरमाते हैं जब ऐसी महफिल सजती है जो आज आपने धनोले वालों सजाई है, अल्लाह महबूब फरमाते हैं जब ऐसी महफिल सजती है जहां जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा हो रहा हो, फरिश्ते जब ऐसी महफिल सजी देखते हैं तो फरमाया वो फरिश्तों को आवाज देते हैं, आओ अपने मतलब की तरफ लौट आओ, आओ मकसद की तरफ लौट आओ। फरमाया सुबह से लेके शाम तक गौर से सुनना, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक फरिश्तों की जमातें ऐसी महफिलों की तलाश करती हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया जैसे ही एक जमात जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा सुनती है, वो बाकी फरिश्तों को आवाज देते हैं आ जाओ, मतलब पूरा हो गया है। जिस महफिल को तलाश कर रहे थे आज वो महफिल धनोले में सजी हुई है। अल्लाह अल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आका फरमाते हैं फिर वो क्या करते हैं, फरमाया ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, वो फरिश्ते उस जमात को अपने नूरानी परों के साथ ढांप लेते हैं। कैसे? फरमाया तंदूर की शक्ल में, तंदूर की शक्ल में। और फिर फरमाया फर्श से लेकर अर्श तक नूर ही नूर फैल जाता है, फरिश्ते ही फरिश्ते छा जाते हैं। सिर्फ यहां तक नहीं, फरमाया फरिश्ते आगे बढ़कर
जाकरीन के पांव के नीचे, निशस्त के नीचे अपने नूरानी पर बिछा देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम दरियों पे नहीं बैठे, खुदा की कसम तेरे मेरे नबी सम ने फरमा दिया कि फरिश्ते पर बिछाते हैं तो बिछाते हैं। हम कारपेट पे नहीं है, हम दरी पे नहीं बैठे, फरिश्तों ने पर बिछाए हुए हैं। हम तो, हमारे ईमान की ये हालत है, हम हजूर का मिलाद भी मनाएंगे, चरागा भी करते हैं, लंगर भी पकाते हैं, या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाते हैं, मगर जब मुस्तफा की बात होती है हम कहते हैं ऐसा हो सकता है। हमारे अंदर शक व शुबा की हालत ये है, हमें यकीन ही नहीं आता। यार अल्लाह ने फरमा दिया, आका ने फरमा दिया, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, फरमाने खुदा और फरमाने मुस्तफा में तब्दीली वाकई नहीं हो सकती। अल्लाह जो फरमा दिया सो फरमा दिया। अल्लाह, इश्क ऐसा होना चाहिए, ऐसा पक्का ठक्का इश्क। ये गल की दी, गल मदीने वाले बस खत्म हो गई गल। सहाबा का इश्क का ये आलम था। सहाबा का एक वफद गया हुआ जंग करने के लिए, उस जंग में उनको शिकस्त हो रही है, फतह नहीं नसीब हो रही। साहबी बड़े परेशान, यार क्या बात है, फतह क्यों नहीं हो रही? जंगी तरतीब सारी लगा दी तो फतह क्यों नहीं हो रही? साहबी सारे जुड़ बैठे, सिर नाल सिर जोड़ लिया उन्होंने। उन्हें कहा भी गल की ये फतह क्यों नहीं हो रही भाई हमें? तो एक साहबी कहता है गौर करो भाई, अपने शब रोज पे लगता है हमने अपने नबी की कोई सुन्नत छोड़ दी है। अल्लाह, कोई सुन्नत छोड़ी है जिसकी वजह से हमें आज कामयाबी नहीं हो रही। अब साहबी सब के सब सोच रहे हैं, वो कहता है ये सुन्नत भी पूरी कर दी, ये भी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई। जो पूरी हुई है वो ना गिनो, वो याद करो जो पूरी नहीं हुई। एक साहब कहता हाँ, मिसवाक वाली सुन्नत रह गई है, मिसवाक की सुन्नत रह गई है हमसे, इसलिए अल्लाह हमें फतह नहीं दे रहा, क्योंकि हमने अपने नबी के हुक्म की इताअत की रूह गर्दानी की है। तो अब क्या करें? अब ये फैसला हुआ कि कल सुबह जब लश्कर आएगा दुश्मन का, तो उसके सामने बैठकर सबसे पहले हम मिसवाक करेंगे, उसके बाद हम जंग करेंगे। लो, दुश्मन की फौज सामने बैठी है, सहाबा का लश्कर ऐसे बैठ गया, इन्होंने अपने मिसवाक निकाल ली, मिसवाक निकाल कर इन्होंने अपना मिसवाक करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। वो तो दुश्मन जो बैठा था सामने, उसने जब देखा उन पर रब्बे करीम ने सहाबा का ऐसा खौफ, ऐसा दबदबा डाल दिया, वो असलिया फेंक कर दौड़ गए और कहते थे ओ अरे ये तो दांत तेज कर रहे हैं, ऐसे लगता है ये अभी हमें कच्चा चबा के खा जाएंगे। अल्लाह अकबर। और रब्बे करीम ने बगैर जंग के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और सुन्नत के सदके लश्कर इस्लाम को फतह और कामरानी अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। असि 100 दफा सोचते हैं एवें हो सकता है, एवें हो। पीर साहब आए सन जी, तकरीर कर रहे सन, वो कहते जी फरिश्ते आ जाते ने, एवें हो सकता है। लो, साडे तनोले दे विच इन्ने फरिश्ते आ गए ने, कहते सन जी तले पर पहुंचा छड़ते ने, इत्थे ते थकियां होइयां दरियां पईयां सन, ते सानू ते नहीं दिसिया। तेनू दिसिया नहीं? तूने कभी खुशबू को देखा है? तूने कभी बदबू को देखा है? हैं? तूने कभी हवा को देखा है? कई चीजें ऐसी हैं जो तुझे नजर नहीं आती मगर हैं, मगर बोलो ना, बोलो, हैं।
हजूर मेराज से तशरीफ ले ना वापस, जब वापस तशरीफ ले गए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों को इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, जैसे कुरान में है सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हजूर इरशाद फरमा रहे हैं फिर मैं जन्नत में गया, मैंने ये नजारा देखा, मैंने वो देखा। हजूर इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबी सुन रहे हैं सरकार से। अच्छा, ये बात अबू जहल के कान में चली गई। अबू जहल ने जब सुना ना, अबू जहल लोगों को बताता फिरता है, दसो जी अखीर हो गई। ओए भाई, एक रात में मक्के से बंदा मुल्क के शाम जा नहीं सकता। अब तो हवाई जहाजों के दौर हैं, वो तो हवाई जहाज का दौर नहीं था। एक रात में बंदा जा नहीं सकता, तो मुसलमानों का नबी बैठ के ऐलान कर रहा है मैं गया भी सही, रातों रात में वापस भी आ गया। उन्हें क्या ऐसा हो सकता है? सारे कह रहे नहीं नहीं नहीं, काफिर कह रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अबू जहल ने देखा सामने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको देखा ना तो उसने कहा आज अबू बकर से बात करते हैं, बड़ा सियाना है ये, इससे पूछते हैं। कहता है अबू बकर एक बात बता, क्या कोई एक शब के अंदर मक्के से मुल्क के शाम जा सकता है? आपने फरमाया नहीं, क्योंकि आप खुद ताजिर थे, कई मर्तबा मुल्क के शाम गए आए। आपने फरमाया नहीं जा सकता। वो कहता है अगर वो ये कहे कि मैं रात के रात गया और रात के रात वापस भी आ गया, आपने फरमाया नामुमकिन है, शाम का सफर बहुत लंबा है, बंदा जा नहीं सकता, आ कैसे सकता है? अबू जहल बड़ा खुश हो गया, हाथ पे हाथ मार के कहने लगा भाई हम गल बन गई। कहता है फिर सुन, जिसका तू कलमा पढ़ रहा है ना, जिसकी खातिर तूने अपनी हर चीज दांव पे लगा दी है, उसने ऐलान किया कि मैं मेराज पे गया, मैं यहां से गया, शाम गया, अर्शों पे गया, वापस आया, रात के रात गया, रात के रात वापस आ गया। तूने ये ऐलान किया। अभी थोड़ी देर पहले अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया था, कोई बंदा जा ही नहीं सकता, आ कैसे सकता है? अब जो उसने कहा ना कि जिसका नबी का तो कलमा पढ़ रहा है, ये बात उसने की है। अल्लाह की इज्जत की कसम, पहले अबू बकर सिद्दीक ने बात की थी अकल वाली, अब फैसला किया इश्क का और फलसफा बता दिया कि जब बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हो, उनकी बात को अकल की कसवटी पे मत परखो, इश्क का फैसला किया करो। आपने फरमाया अबू जहल सुन, मैंने कहा शायद तू किसी और की बात कर रहा है, अरे तू मेरे महबूब की बात करता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे हबीब के क्या कहने, अरे वो एक बार नहीं 1000 बार जा भी सकता है, आ भी सकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे नारा रिसालत। नहीं यार, हम तो रोज बयान, रोज सारी सारी रात बैठना, प्रोग्राम, सफर, ट्रैवलिंग करनी, जागना, फिर आना है। हम नहीं बोलते, इश्क रसूल बोलता है। ऊंचा बोलो नारा रिसालत। नहीं नहीं, नारा रिसालत, नारा रिसालत। फैसला किस चीज पे करना है भला? जब महबूब की बात आए तो फैसला और निंदर तो नहीं आ रही। भाई सामने बैठा है, ड्राइविंग सीट दे होते हैं ना, ड्राइविंग सीट के नाल वाला जड़ा बैठा हुआ है ना, तो जरा ऐ करदा बैठा हुआ है, ड्राइवर ने निंदर आने लगी। कल मैं महफिल कर रहा था, प्रोग्राम ते दो दोस्त अगे आप बैठे हैं। आज मैंने एक दोस्त दुबई तो फोन करके कह रहे, कहते बाबा जी क्या बात है, कल आप स्टेज से नीचे उतर के 2 बंदों को उठा के एक साइड पे किया था, लाइव चल रहा है ना प्रोग्राम,
मसला क्या था? मैं कि मसला ऐसी वो बेजोक बैठे सन गप्पा ला रहे सन, मैं कि सारी महफिल का जोक खराब कर गया। मैं कि चुप बंदे इन्होंने साइड कर। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। जाग एक तुआड़ी सुभान अल्लाह कहना है कि भाई साड़ा जाग पे, बोलो सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कोई सुभान अल्लाह का है क्या कहे भला? आका फरमाते हैं जो कोई एक मर्तबा ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ कहे सुभान अल्लाह, तो रब्बे करीम एक ओहद पहाड़ के बराबर नेकियों का अजर व सवाब उसके नामा अमाल में लिखवा देता है। सुभान अल्लाह। एक ओहद पहाड़ हो गया, दो हो गए सुभान अल्लाह, तीन हो गए सुभान अल्लाह, चार हो गए, पांच तन। अल्लाह अल्लाह। ईमान के फैसले अकल से नहीं, किससे भला? बोलो ना। अकल कहती है महफिल करो, अकल नहीं कहती। भाई जिस मुल्क में एकदम पेट्रोल का रेट अब बढ़ा है तो फिर बढ़ा है, क्योंकि वो तब्दीली आ रही है ना। आप तो खैर इसी एरिया में रहते हैं, जिस एरिया से मैं आया हूं वहां सराकी स्पीकिंग है, वहां हमारे रक्षों के पीछे लिखा होता है हुण घिन घिन मजे तब्दीली दे। भाई लै लै मजे तब्दीली दे हैं। उदों तो शोर मचने, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, आ गई तब्दीली। हुण जहान पिटी जा रहा है तब्दीली नूं। पेट्रोल का रेट एक दिन वध गया, अगले दिन फिर वध गया, हुण ओदा रेट वध गया, सब्जी का रेट वध गया, घ्यो का रेट वध गया, चीनी का रेट वध गया। जहां इतनी महंगाई हो, घर का किचन नहीं चलता, घर की सब्जी पूरी नहीं होती, बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल का खर्चा, ट्यूशन की फीसें, इन हालात में, महंगाई की सूरत हाल में कोई सेविंग होगी तो बंदा गुब्बारे लगाएगा, कोई सेविंग होगी तो बंदा लाइटें लगाएगा, सेविंग होगी तो बंदा लंगर पकाएगा, सेविंग होगी तो बंदा महफिलें सजाएगा। जब सेविंग ही नहीं है, घर का खर्चा पूरा नहीं होता, तो बंदा महफिलों का इनकाद कहां से करे? मगर इसके बावजूद, खुदा की कसम, इसके बावजूद पहले से कहीं ज्यादा महफिलें सज रही हैं, पहले से ज्यादा चरागा हो रहा है, पहले से ज्यादा जिक्र मुस्तफा हो रहा है। अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल्ला का मिनल ऊला। हबीब तेरी आने वाली कल जो है पिछली कल से बेहतर हो गया। आने वाली सदी पिछली सदी से बेहतर, आने वाला साल पिछले साल से बेहतर, आने वाला महीना पिछले महीने से बेहतर, आने वाला हफ्ता पिछले हफ्ते से बेहतर, आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर, आने वाला घंटा पिछले घंटे से बेहतर, आने वाला मिनट पिछले मिनट से बेहतर, बल्कि मिनट नहीं, आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर होगा। पिछले लम्हे में हबीब तेरा जितना जिक्र हुआ उससे कहीं ज्यादा जिक्र तेरा अगले लम्हे में होगा, अगले में। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है वलल आखिरतु खैरुल्ला का मिनल ऊला। सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। महंगाई के दिन है, इन हालात में अकल कहती है कि तू खर्चा ना कर, मगर इसके बावजूद ये चरागा, ये गलियों का सजना, ये लंगर के पकने, ये दूध की सबील है। हाय हाय, खुदा की कसम, किस तरह उशाकाने रसूल रोडों पे खड़े होके हाथ बांध के कहते थे सबीले रसूल लगी है, दूध पी लो। है सबीले शरबत है, ये मुस्तफा का शरबत है, आप पी लें। कैसे मिन्नत कर करके लोग लंगर तकसीम करते। क्या जी 63 मन केक, 63 देगे, 63 बकरे। एक आशिक रसूल ने 63 ऊंट जिबा किए,
उससे ऊंट पे पूछा भी क्या बात है, इतने सारे ऊंट, ये 63 का क्या खाता है? कहता है मेरे आका का सन्ने पाक जो था 63 बरस का है। इश्क दे सौदे ने क्या ने भला, हाय 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 हाय। अकल कहती है खर्च ना कर, मगर दिल क्या कहता है, इश्क क्या कहता है? आके अकल आके झुके नू सांभ के रख, कहता है इश्क आके ओए झुका बाल के सेकना चाहिए। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। चर्चे किया करो अपने नबी के। क्या शायर कहता है, गल्ला करो मदनी मन ठार दिया, रीसा नहीं है मेरी सरकार दिया। गल्ला करो 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 मदनी मन ठार दिया, ईसा ने जय मेरी सरकार दिया, ईसा ने जय तेरी सरकार दिया, रीसा नहीं है मेरी सरकार दिया। गल्ला करो 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 मदनी मन ठार दिया, ईसा ने जय मेरी सरकार दिया, ईसा ने जय मेरी सरकार दिया। जाने सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जाने सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जाने सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जाने सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा। जुल्फ़ तेरा बददुआ, जुल्फ़ तेरा बददुआ, जुल्फ़ तेरा बददुआ, जुल्फ़ तेरा बददुआ। सूरत कुरान दिया, 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 सूरत कुरान दिया पुकार दिया, ईसा ने जय मेरी सरकार दिया, ईसा ने जय मेरी सरकार दिया। गल्ला करो 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 मदनी मन ठार दिया, ईसा ने जय मेरी सरकार दिया, ईसा ने जय मेरी सरकार दिया। ऐਵੇਂ नहीं है मेरा आका लब खोलना, ऐਵੇਂ नहीं जग मेरा आका लब खोलना, ऐਵੇਂ नहीं जग मेरा आका लब खोलना। आप दी जुबान विचों रब बोलना, आप दी जुबान विच
कल्ला दसे सोना मेरा कल्ला दसे सोना मेरा कल्ला दसे हमेशा तो पार दिया तेरी सरकार दिया सारे तेरी सरकार दिया गल्ला करो 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 मदनी पर ठार दिया रे सारे तेरी सरकार दिया रे सारे तेरी सरकार दिया आका तेरे जलवे खुदा दे जलवे 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 जिब्रील चुमदा है तेरे तलवे जिब्रील चुमदा है तेरे तलवे जिब्रील चुमदा है तेरे तलवे जाना ऊंचा 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 अल्लाह तेरे यार दिया साने मेरी सरकार दिया साने मेरी सरकार दिया साने मेरी सरकार दिया गल्ला करो 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 बदली दिया गल्ला करो बदली दिया गल्ला करो बदली दिया गल्ला करो बदली दिया गल्ला करो बदली 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 यासी मदनी 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 ताहा 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 मदनी मेरा मदनी तेरा 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 मदनी सबदा मदनी जगदा 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 मदनी जगदा मदनी रबदा मदनी जगदा मदनी रबदा मदनी जगदा मदनी रबदा मदनी जगदा मदनी रबदा मदनी गल्ला करो मदनी मन में ठार दिया रे साने तेरी सरकार दिया रे साने तेरी सरकार सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सरकार की आमद मरहबा मंठार की आमद मरहबा सोने की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद लजपाल की आमद सरकार दे नारे लजपाल दे नारे
चलो ठीक है, कहो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जिथे बैठा करो तो सोने दियां गल्लां कीतियां करो, किदियां गल्लां करनी भला। अच्छा वो कोई झूठ भी कोई नहीं, कोई झूठ ही नहीं, सारा सच ही सच है। आज किसी का कोई लीडर है ना, कोई सियासी लीडर किसी का भी हो, हर बंदा अपने लीडर की बड़ी तारीफें करता है, करते नहीं करते? लीडर की तारीफें करते हैं रज रज के, डट डट के। अच्छा सच झूठ सारा मिक्सअप कर देते हैं। एक पार्टी कहती है तुम्हारा लीडर जो है चोर है, फ्रॉडिया, लुट के खा गया, और दूसरा कहता नहीं टाड़ा लीडर फलाना है। मैं पाक महफिल है, मैं इस पे वजाहत मजीद नहीं करूंगा। पाक महफिल पाकां दा जिक्र सोना लगता है, का सुभान अल्लाह। आप यकीन करें, आप अगर किसी को भी देखेंगे ना तो उसमें जरूर कोई ना कोई, कहीं ना कोई फॉल्ट उसमें नक्स नजर आएगा। एक बंदा अपने किसी महबूब की तारीफ करता ना, बंदा है ना, उन्हें चंगा लगता है। वो कहता जी मेरे यार नूं वेखो, मेरे यार वर्गा यार कोई नहीं होता। यार वेख्या वो मोया ही जा रहा, मोया ही जा रहा, पिंड दे इस कोने ते खड़े हो के हैलो, उस कोने ते खड़ा हैलो, ओ ते नुक्कर ते खड़ा हैलो। अद्धी रात नूं करदे जी उठे, उन्हां कहा मुंडा ना नहीं आण लिया, मुंडा किथे गया? वो पता लगा जी मुंडा चौथी छत ते गया बैठा। हैलो हैलो, ओ मां कहंदी वे लख दियां पैण तेरे मुंह ते, केड़ी तू फलानी दे पीछे पिया, तू कंजरा जलील करा छड्डिया ही सानू फलान। ओ कहंदा जाओ मेरी मां नूं समझाओ, अल्लाह दी सांव ओदे वर्गा ते सोहना ही कोई नहीं, ये ते मां मेरी एवें कहंदी। लो जी एक बोलिया उन्हें कि ओदा पकोड़ा नाके, एक चुची आखे, मोटे बोलने, गल्लां वेखियां ओदियां कि बांदर लगदा ते बांदरी लगदी, कद वेखिए लतां वेखियां जी होंदी, ओदा तोर वेखी, छड्ड सारा खानदान वेखी, फलाना वेखी। लो जी एक बंदे नूं वो चंगा लग्या, चंगी लगी है ते सारी बिरादरी, सारे घर दे जी, नियाणे सियाणे एक एक नक्स कड्डी जा रहा है, कड्डी जा रहा है, कड्डी जा रहा है। ते कर्मा लियो जदों तुहाडे मेरे महबूब दी वारी आंदी है ते एक बंदा कहंदा जी मैं मदीने वाले नाल प्यार करदा, भला कोई लभ के ले आओ जेड़ा कोई नक्स कड्डे विचों। क्या शायर कहता है, कद काट सोना बंतर बनावट, खत्म हो गई सारी सोने ते सजावट। किसे कर्मा वाली है मां ने नहीं जड़िया, जेड़ा मर्जी अपनी मुताबिक बनया। मुसव्विर ने देखो हद करे दीदी, बड़ी रीज नाले तस्वीर खिंची, हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। फिर बोलो सुभान अल्लाह। रब दी सां रब ने वो सच्चा ही तोड़ छड़िया, ओने सच्चा ही तोड़ देता। अच्छा चलो भाई, हम बुरे सही, हम गाफिल सही, बहरहाल हम जैसे भी हैं, एक गल पक्की है, हम अपने महबूब से प्यार करते हैं। और खुदा करे हम गफलतें भी छोड़ दें, गुनाहों की दुनिया भी छोड़ दें,
अल्लाह करे अपने महबूब की सीरत तैयबा को हम अपना लें। हम बहरहाल जैसे हैं, बहरहाल अपने नबी से प्यार करते हैं। हम तो अपने नबी के नाम लेवा हैं, हम तो मानने वाले हैं यार। जेड़े मनदे ही नहीं सन, मनदे ही नहीं सन, खुदा दी कसम उन्हां मुस्तफा दा चेहरा वेखणिया कहंदे हाय हाय एक गल पक्की है, तेरे वर्गा सोना कोई नहीं। हाय हाय हाय। नजाशी का दरबार लगा हुआ है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि तुम मुल्क हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ, माइग्रेट हो जाओ। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीगर सहाबी माइग्रेट होके वहां चले गए। मक्के वालों ने क्या किया, अबू सुफियान की ड्यूटी लगाई कि वफद लेकर जाओ और अपने मफरूरों को अरेस्ट करके मक्के वापस ले आ ताकि हम इनको सजा दे सके। वो गया वहां हबशे में, नजाशी बादशाह से मुलाकात की। कहता है बादशाह हमारे चंद मफरूर हमारा मुल्क छोड़कर तेरे मुल्क में आए हैं, तो उनको हम वापस लेना चाहते हैं, उन्होंने साढ़े सपुर्द कर वापस लेके जाइए। नजाशी ने कहा क्या नाम है उनका? उनके ये नाम है। उसने नुमाइंदा भेजा, भी बुला के ले आओ, उनको बुला के ले आए। मामला क्या है, तुम क्यों छोड़ के आए हो, क्यों छोड़ के आए? उनके बादशाह बात ही है, हमारा नबी है, से सोना नबी है, उसने हमें बताया है कि ये लात मनात उज्जा ये खुदा नहीं है। हमारे नबी ने हमें फरमाया है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वही हवा का रब है, वही पानी का रब है, वही अंधेरे का रब है, वही रोशनी का रब है, वही दुख का रब है, वही सुख का रब है, वही मशरिक का, वही मगरिब का, वही शुमाल का, वही जनूब का, वही चांद का, वही सूरज का, वही सितारों का, वही लौ का, वही कलम का, वही शजर का, वही हजर का, वही फलक का, वही मलक का रब है। हमारे नबी ने हमें बताया है बादशाह बेटा अल्लाह देता है, बेटी अल्लाह देता है, दुख अल्लाह के हाथ में, सुख अल्लाह के हाथ में, रिज्क अल्लाह के हाथ में, मौत अल्लाह के हाथ में, जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जिल्लत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में। हमारे नबी ने हमें ये इरशाद फरमाया। अच्छा आप वजाहत फरमा रहे हैं, उन्हें क्या अबू सुफियान ने, एक मिनट ठहरी भी जरा तुम, हाँ तुम्हारे नबी के बारे में इनकी राय कोई ठीक नहीं है, वो कैसे? हाँ बताओ भाई, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उन्हें सूरह मरियम की तिलावत शुरू कर दी। जब तिलावत की ना हजरत जाफर तैयार ने, नजाशी पे वजद तारी हो गया, नजाशी पे वजद तारी हो गया, उसके जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। बेख्तियार आंखों में से आंसू छलके नजाशी के, और फिर नजाशी ने एक तिनका उठाया, तिनका उठाकर अबू सुफियान को कहा, कहता है खुदा की कसम ये जो बयान कर रहा है हक बयान कर रहा है। ईसा को जो अल्लाह ने शान दी है एक तिनके के बराबर, ना उनकी शान ज्यादा है और ना ही कम है, बिल्कुल मिन्नो इन सही बयान कर रहा है ये। और सुन, ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है। हालांकि ईसाई दुनिया का ये कंसेप्ट है कि ईसा इब्नुल्लाह है, कहा ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है। जनाब जाफर तैयार ने कहा अल्लाह अपनी शान में फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह उस्समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना किसी ने उसको जना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह वो है
जिसका कोई हम सर नहीं, हम पल्ला नहीं, वो जात में, सिफात में, कमलात में यकता है, यगाना है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। बयान होता रहा, अबू सुफियान ने देखा दाल नहीं गलती पई। अबू सुफियान सुन रहा है। इतनी देर में नजाशी ने कहा, तूने 100 सवाल किए, एक मैं सवाल भी करूं तेरे से? अबू सुफियान बोलो। नजाशी कहता है, ये बता, तुम्हारे मुल्क में जिसने नबूवत का दावा किया है, एक बात तो बता, उसने कभी झूठ बोला है? दीवानों गौर से सुनना, नबी का मिलाद मनाने वालों, अपने नबी के गीत गाने वालों, अपने नबी का वस्फ सुनो। नजाशी कह रहा है, नजाशी ईसाई था उस वक्त, कहता है मुझे ये बता, जिसने नबूवत का दावा किया है, क्या उसने कभी झूठ बोला है? अबू सुफियान के सीने में कुफ्र था, अभी उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, ये बाद में मुसलमान हुआ। इसके सीने में मुसलमानों से नफरत, तेरे मेरे नबी से नफरत, इंतहा दर्जे की नफरत करता था ये। जब उसने सवाल किया ना, ऐ सरदार कुरैश, एक बात बता, जिसने तुम्हारे मुल्क में नबूवत का दावा किया है, उसने कभी झूठ बोला है? अबू सुफियान सीने में कुफ्र रखने के बावजूद एकदम दिल मिला के बोला, कहता है, ऐ बादशाह, लात मनात उज्जा की कसम, ये उनके खुदाओं के नाम है, मैं इस पे डीपली नहीं जा सकता, वक्त नहीं मेरे पास। कहने लगा, लात मनात उज्जा की कसम, जिसने हमारे मुल्क में नबूवत का दावा किया है, हमने उसका बचपन देखा है, लड़कपन देखा है, जवानी देखी है, हमने उसकी खलवतों को देखा, जलवतों को देखा। कहता है, आज तक मैं तो कुजा किसी अरब ने उसे झूठ बोलता नहीं देखा। सुभान अल्लाह, हाय हाय सुभान अल्लाह, हाय। सुभान अल्लाह। पूरे मजमे में कोई ऐसा बैठा है जो अपने लीडर के बारे में कहे हमारा लीडर झूठ नहीं बोलता? हाय। एक जात है मुस्तफा की। अगली सुनो, उसने कहा, मैं छोटा सा एक और क्वेश्चन तेरे से करना चाहता हूं। नजाशी कह रहा है, पूछो। कहता, ये बता, अमानत के मामले में उसकी क्या पोजीशन है? कभी आप में से किसी ने कोई चीज उसके पास अमानत रखी? अगर अमानत रखी तो उस मोहम्मद ने क्या रिजल्ट दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब सुनना, सीने में कुफ्र है, सीने में नफरत है, नफरत के बावजूद, कुफ्र के बावजूद अबू सुफियान दिल मिला के बोला, कहता है, ऐ नजाशी, ऐ बादशाह, एक बात पक्की है, मैं तो कुजा, पूरे अरब की ये हालत है, अगर किसी को अमानत रखना मकसूद हो, वो किसी और के पास नहीं, मोहम्मद को रखता है जाके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता है, बादशाह, हकीकत ये है कि मोहम्मद के चर्चे पूरे अरब के अंदर इस तरह हैं, अपना बेगाना, अपना बेगाना, ठरनाले, सड़नाले, हर एक बंदा मोहम्मद के बारे में क्या कहता है? मोहम्मदुन सादिकुन अमीनुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वस्फ है, सुभान अल्लाह। लाओ तो कोई मुस्तफा जैसा। हाय 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 हाय। और उनके चेहरे की पोजीशन, सुभान अल्लाह। ये थी मेरे नबी की सीरत। अहबाब, मदीना तैयबा है, एक औरत है, अपनी गठड़ी सामान की उठाकर तैयार होके खड़ी है, और वो दरवाजे से बाहर निकल के खड़ी है, और वो कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है। इतनी देर में एक हस्ती की आमद हुई, उन्होंने आके पूछा, अम्मा तू बहुत परेशान लग रही है, बता तेरा मसला क्या है? कहती है, बेटा मैं ना मजदूर की तलाश में हूँ, कोई मजदूर मिल जाए ताकि मेरी गठड़ी उठाए और मुझे जाके ना मदीने से बाहर छोड़ कर आए। कम्मा बस इतना काम है? हाँ इतना काम है, ये मजदूरी मैं कर लेता हूँ। गठड़ी उठाई, सर पे रखी, अम्मा को साथ लिया, लेके चलते गए चलते गए चलते गए। जब वो मदीना तैयबा की हदूद से बाहर पहुंच गए ना, वहां जाकर गठड़ी उतारी, उतार कर जब जाने लगे तो कहने लगी,
पूछा अम्मा ये क्या बात है, तू मदीना क्यों छोड़ के जा रही है? लोग तो मदीने में रहने मरने और जीने की तमन्ना करते हैं, तू मदीना छोड़ के जा रही है। कहती है मैं कभी मदीना ना छोड़ती, हमारे आबाओ अजदाद यहाँ रहते थे, मैं तो कभी मदीना ना छोड़ती। अम्मा क्यों छोड़ के जा रही है? कहती है मैं इसलिए छोड़ के जा रही हूं, यहां बहुत बड़ा जादूगर आ गया है। और तुझे पता है, सुना है बहुत बड़ा जादूगर है, उसका जादू आसमानों में चलता है, वो चांद को इशारा कर दे टुकड़े कर देता है, सूरज को इशारा कर दे पलटा देता है। अगर उसके साथी ये कह दें कि या नबी अल्लाह पानी नहीं है, वो अपनी उंगलियों में से चश्मे जारी कर देता है। अगर उसके साथी उसको ये कह दें रोटी खत्म हो गई है, लंगर मुक गया है, वो कहता है तुम्हारे पास जो जो है ले आओ। वो लेकर आते हैं, वो उस पे हाथ रखता है, ऐसी बरकत पड़ती है 70-70 हजार का लश्कर वो लंगर खा लेता है। उसकी हालत ये है कि मरे हुए पे हाथ रखे तो वो जिंदा हो जाए, और उसके दीवानों की ये हालत है, उसका बोलो बराज इस्तेमाल करते हैं, उसका बोल भी जाते हैं। उसकी तो ये हालत है, सुना है बहुत बड़ा जादूगर है, अगर वो पत्थर को इशारा करे पत्थर उसका कलमा पढ़ता है, अगर वो दरख्त को इशारा करे दरख्त जमीन चीर कर उसके पास आ जाता है। उसके जादू का ये आलम है, मैं उसके खौफ से जा रही हूं। और मैंने सुना है जो एक नजर उसको देख लेता है वो अपने अब्बे दादे का दीन भूल जाता है। मैं बेईमान नहीं होना चाहती, मैं अपने आबाओ अजदाद का दीन नहीं छोड़ना चाहती, मैं अपना दीन बचा के, मैं धर्म बचा के निकली जा रही हूं ताकि मैं उसके हत्थे ना चढ़ जाऊं। कहा अच्छा अम्मा। उसकी गठड़ी रख दी, कहती है वे पुत मजदूरी कितनी, मजदूरी कितनी? कहा अम्मा मजदूरी नहीं लेते होते, तेरा काम हो गया मैंने कर दिया, मुझे इजाजत मैं वापस जाऊं। जब निकलने लगे तो कहती है गल सुन, एक गल तो सुन कि जी मां दी एक नसीहत पल्ले बन लै है, क्या बांधू? वो बहुत बड़ा जादूगर है, तू ओदे सामने ना आवी, एक गल है बड़ा सोहना तू। हाय हाय क्या है भला? कहती तू सोना बहुत है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मां सदके जावे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर तू उसके सामने चला गया तू भी अपना दीन छोड़ देगा, तू भी ओदी गल्लां च आ जाएगा, एडा सोहना तेरा चेहरा है, तू बच जावी। मेरी एक गल मान। आख्या अम्मा मैं ध्यान करूंगा, ठीक है हुण खुश। फिर जाने लगे, जब 2 कदम उठाए ना तो फिर कहती गल सुन वे मां सदके जावे, वे ठहरी जरा है, वे गल सुन गल ये है बड़ा सोहना, वे जांदे जांदे मई अम्मा नू अपना नां ते दसना चाह, तेरा नां की है, तेरा नां की है? मेरा दिल गवाही देंदा जितना सोहना तेरा मुखड़ा है ना, तेरी मां ने तेरा नां चुन के रखा होएगा, चुन के। तेरा नां की है? जदों ये पूछया ना ते फरमाया कि अम्मा ना पूछ के की करेगी, तेरा काम हो गया है, तू अपने घर जा मैं अपने घर जावां। कि नहीं 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 मां सदके जावे, वे मैनू अपना नां दसी जा। तो फिर रुक गए, कहा अम्मा जिदे दुखों मदीना छड़ के जा रही है ना, मैं ओही मुहम्मद ते हां, मैं वही मोहम्मद हाय यार। मरहबा मरहबा। मैं वही मोहम्मद ते हां। कहती है मैं तू मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो कहते सन बहुत बड़ा जादूगर है। कहती जादूगरां के चेहरे ऐसे नहीं होते जैसे तेरा चमकता चेहरा है। सुभान अल्लाह। तू जादूगर नहीं हो सकता, तेरी रोशन पहचानी,
तेरियां सोहणियां गल्लां, तेरे सोहणे बुल, तेरियां सोहणियां अखां, तेरे सोहणे हथ, तेरी सोहनी टोर, तेरे चमकदे दंद, ये बताते हैं कि तू जादूगर नहीं, तेरा चेहरा बताता है तू वाकई सच्चा नबी है। कहती है जल्दी कर, मुझे कलमा पढ़ा, अपने दामन में पना दे और मुझे मदीने वापस ले जा। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। अपने नबी के दीवाने, लजपाल नबी के दीवाने, सोने नबी के दीवाने, मक्की नबी के दीवाने, मदनी नबी के दीवाने, प्रीतम नबी के दीवाने, सावल नबी के दीवाने, यासीन नबी के दीवाने, ताहा नबी के दीवाने, सरकार की आमद, मनठार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, वल फजर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार के नारे, लजपाल के नारे, मनठार के नारे, सोने दे नारे, मक्की दे नारे, मदनी दे नारे, रूहा दे नारे, वल फजर दे नारे, वल शम्स दे नारे, ताहा दे नारे, यासीन दे नारे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शायर कहता है हल्के हल्के दिलों में जो सरूर आए हैं, अरे लगता है बज़म में कमली वाले जरूर आए हैं। क्या शायर कहता है, सब सोने तू सोहना है, चेहरा हजूर दा, सब सोने तो सोना है, 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 चेहरा हुजूर दा तकिया नसीबा वाले आओ, तकिया नसीबा वाले आओ, तकिया नसीबा वाले आओ, तकिया नसीबा वाले रोज़ा हुजूर दा तकिया तो सोना है, सब सोना 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 तो सोना है। पीर साहब तुसी तारीफां कीती जाओ, सारा कुरान हजूर की तारीफ में लिखा हुआ है यार। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सब सोने तो सोना है, सब सोने तो सोना है, सब सोने तो सोना है, छूप छूप कर सोना है, सब सोने तो सोना है, सब सोने तो सोना है, चेहरा हुजूर दा तकिया नसीबा वाले आओ, तकिया नसीबा वाले आओ, तकिया नसीबा वाले आओ, रोज़ा हुजूर दा इजाज़ नजर विच तेरे जेड़ा आवे ओ विक जावे,
पेशानी ते चमक नूरानी, नैना नैना कजल सहावे, खुल्क तेरे ने मोल ही दुनिया, 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 खुल्क तेरे ने मोल ही दुनिया। या रसूल अल्लाह खुल्क तेरे ने मोह लई दुनिया, कोई विरला जान बचावे, आजम एडा सोना माही ओ सानू किधर नजर ना आवे, सब सोने तो सोड़ा सब सोने तो सोड़ा, सब सोने तो सोड़ा, सब सोने तो सोड़ा, सब सोने तो सोड़ा। हम जमाने में अपना अलग मियार रखते हैं। बज़्म रसूल सजाने वालों लोगों को दस्या करो हजूर दी महफिल सजा रहे हैं। हम जमाने में अपना अलग मियार रखते हैं। अरे हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। सब सोने तो सोड़ा, सब सोने तो सोड़ा, सब सोने तो सोड़ा, सब सोने तो सोड़ा, सब सोने तो सोड़ा। चौधरी ताकत नहीं गया, बोल सुभान अल्लाह। नहीं ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं है मेरे पे। बाबा जी मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला दी रूह तड़प गई। बाबा जी मेरे अली शाह सुभान अल्लाह। आपने की फरमाया? कहो सुभान अल्लाह। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी, लू लू विच शौक चंगेरी, अज नैना लाया क्यों जड़ियां सुबह इस सूरत नू मैं जाना खा या जाने जहाना खा, सच्चा खा रब दी मैं शाना खा, वो जिस शान दी शाना सब बनिया सोने तो सोड़ा, सब सोने दोनों हाथ उठाकर झूम झूम कर आमद आमद है, सब सोने तो सोड़ा, सब सोने मेरा इशारा रहमतुल्लाह अलैह। कहो सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। बड़े आशिक रसूल ने यार क्या बात है। हाय हाय हाय। एक दीवाना जा रहे हो ना हज ते, आपने उन्हें इरशाद फरमाया भाई मेरे भाई मावल तक नैन मिला लो। कहो सुभान अल्लाह। मुरीद जा रहे हुए हज ते बाबा जी मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया यार गल सुन, जदों तू जावे ना उत्थे हज कर लवे ते फिर मदीने जावे ते जाके ना मदीने वाले माही नू कवी या रसूल अल्लाह तुहाडा कुत्ता मेरे अली तुहानू सलाम दे रहा है। हाय हाय। कल मैंने बयान में ना बड़ी वजाहत से इस चीज पे बयान किया है, नेट पे मेरा बयान सर्च कर लेना, लेकिन मैं आज सिर्फ बात करके मैं अपने मौकफ की तरफ खत्म करने वाला हूं। कुत्ता मेरे लिए सलाम पेश कर, मुरीद गया उते हज किया, मदीना तैयबा पहुंचा, उन्हें अपने दुख रोने दोने जो सन पेश किए थे मुर्शिद का सलाम याद आया। हुण वो खड़ा होया, उन्हें जाके कहा कि या रसूल अल्लाह
मेरे मुर्शिद करीम पीर सैयद मेर अली शाह लजपाल तुहानू सलाम दे रहे सन। हुण ओ अल्फाज किवें मुंह चों कड्डे? उन्हें कहा तो मेरे मुर्शिद की आजदी ते इनकसारी है, मैं अपने मुंह चों ये जिहे लफ्ज किवें बोलां? उन्हें जदों ये कहा तो फौरन रोज़ा रसूल तू आवाज आई, ओ सलाम देने वाले आ, सलाम देने च बदी आंती ना कर, सलाम उवें दे जिवें मेरे मेर अली शाह ने मैनू भेजिया है। आहे ये वो लोग हैं कि जिनकी बारगाह मुस्तफा में रसाई है। सुभान अल्लाह। असर दियां सुनतां छड़ दीतियां आपने, केड़ियां भला? जो हम पढ़ते ही नहीं। खैर हम तो नमाज से भी गए ना, साढ़े कोल ते नारे नूरे लवा लो। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके के उत्ते एक जलूस जा रहा है, जलूस दे विच उन्होंने एक लड़की बिठा दी, उन्होंने तैयार करके उन्होंने जनाब सजा के लैके जा रहे हैं कि जन्नत दी हूर जा रही है। लानत है तुम्हारे ऊपर, इतना रूहानी जलूस, और तुम एक लड़की को जाके उसकी नुमाइश लगा दी तुमने, और तुम कहते हो कि ये इश्क रसूल है, ये इश्क रसूल है। खुदा की कसम, आशिक रसूल की पहचान ये है, वो सर से लेकर पांव तक मुस्तफा की इताअत में होता है, इताअत में इत्तबा करता है अपने नबी की। अल्लाह, वो सुन्नत रसूल का पैकर होता है। अल्लाह अकबर। कभी भी आप जलूस निकालें, खराफात और बिदात ना करें, वो काम करो जिससे दिले मुस्तफा खुश हो जाया करे। खुश। अल्लाह अल्लाह अकबर। सुन्नत छूट गई, सुन्नत तो सुन्नत छोड़ी क्यों? कि गैर मुअक्कदा सुन्नत है, चलो ये वक्त भी मैं मुस्तफा की जियारत में गुजार देता हूं। ख्वाब में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। आपने फरमाया, मेर अली शाह तूने असर की सुन्नतें क्यों छोड़ दी हैं? तो आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। फरमाया, ना तेनू नहीं सजदी, हो मैं शावां दा पुत्र। हाय हाय, नहीं समझ आई? हाय हैं, हो मैं मेरा बच्चा ते मेरी सुन्नत छड्डे, तेनू जेब नहीं देंदा। अज ते नाराज ना होना अगर कोई शाह जी बैठे होन, हाथ बन के कहूंगा अब तो शाह नमाजों से गए, सुन्नत तो सुन्नत रही। कौन जी? शाह जी ने, ये बड़े पहुंचे हुए पीर साहब ने जी, ये किबला शाह जी ने। पंगा चलदियां पईयां ने, शराबां चलदियां पईयां ने। कौन ने? शाह जी ने। आके पी के पंग दा पियाला हाथी करके मुकाला जदों पूछिए ते कहंदे जाने जाए, जाने। हाय हाय हाय, ना बई ना। होवे शाह जी ते पीवे पंगा, होवे शाह जी पीवे शराबां। खुदा की कसम, शाह वो है जो शरीयत मुस्तफा का पहरा देता है। पहरा। अल्लाह क्या देता है भला? पहरा देता है, पहरा। इस किस्म के बेनमाजी पीर, खुदा की कसम, ऐसा पीर हवा में उड़ता नजर आए, पानी पे तैरता नजर आए, आग निकलता नजर आए, वो शरीयत रसूल का अगर तारिक और कातिल है, वो शोबदाबाज हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह के वली की पहचान ये है। मेरे आका फरमाते हैं, इज़ारो ज़ोकिर अल्लाह, फरमाया जिसके चेहरे को देखने से अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नमाज़ां तो वारिग हो गए। एक पीर साहब चले गए मुरीदां दे पासे, तो पीर साहब ने एक नमाज ही ना पढ़ी। जद नमाज नहीं पढ़ी ते मुरीद पुछदा है पीर और खादिम को, खलीफे को, कहंदे यार पीर और नमाज नहीं पढ़ते। उन्हें कहा चुप, अपना पीर बड़ा पहुंचा है, ये सारियां नमाजा मक्के पढ़ता है। अच्छा भी सारी नमाजा मक्के पढ़ता है? उन्हें कहा हाँ जी। रात हुई, पीर और सुते पे ते निंदरे करन पे, मुरीद
मुरीद ने पूछा पीर होरां दे खलीफे कोलों ना कि रात नूं पीर साहब सुते सुते ये आवाज़ां कढ़दे पए सन की सी कहंदे चुप मक्के च कुत्ते वड़ गए सन हर में काबा दे विच ते पीर होरी कढ़दे फिरदे सन ये राज दी गल है दसणी नहीं किसी नूं। अच्छा वैसे कोई ऐसे कोई उत्ते पलेथण मलदे ना अखीर दा हुण पहुंचे उन्हें कहा अच्छा हुण सुनो ओ मुरीद ही कोई ऐसी कोई मेरे वर्गा जिहा बंदा उन्हें की किया उन्हें सुबह जनाब बेहतरीन किस्म की बुरियानी बनाई ओदे चंगा सुथरा गोश्त शोश पाया गोश्त शोश पा के थले गोश्त ते ओदे उत्ते चावल सारा इवें मीनारे पाकिस्तान बना छड़िया ओ प्लेट बना के ते ओ धर दी उन्हें पीर होरां दे अगे जेड़ा खलीफा सी ना जेड़ा कहंदा पीर होरी काबे दे कुत्ते कटदे फिरदे ने उन्हें ओदी प्लेट च थले चौल पाते ओते उन्हें जनाब बोटियां बोटियां है उन्हें मीनारा बनाता उन्हें लो जनाब लंगर पाक खाओ हुण पीर होरां वेखी अपनी प्लेट फिर वेखी खलीफे दी फिर अपनी फिर खलीफे दी उन्होंने कहंदे ओए मुरीद बदबख्त उन्हें कहा गरीब नवाज की लेके आए तेनू पता नहीं है पीर होरां दी प्लेट एक बोटी नहीं ते मुरीद दी प्लेट बोटियां नाल तो भर छड्डी उन्हें कहा गरीब नवाज एक मिनट वो आया उन्हें इंज हाथ फेरिया चौल हट्टे थले बोटियां बोटियां उन्हें आख्या बंदा नवाज मैं तो यही वखाना चाहता सी जेड़े पीर नूं इंच थले बोटी नजर नहीं आ रही इत्थू बैठ के काबे दे कुत्ते नजर आ गए सन हैं लंगर मंडो तुसी इत्ते ते नमाज़ां पढ़ो मक्के जाके हाय हाय ये कहां का इंसाफ है खुदा की कसम ऐसे गाफिल पीरों ने उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया जाके मुरीद ये समझता है मेरा किबला है मेरा काबा है भावे दाढ़ी मुड़वावे भावे जो करे जो मर्जी करदा फिरे शराबा पीवे टुन रवे भंगा पीवे घुंगरू छड़कावे जो मर्जी करे साडा पीर नहीं नहीं अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना फरमाया सुनो तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूना है नमूना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता मेरा नबी जैसे उठे वैसे उठो जैसे बैठे वैसे बैठो जैसे खाए वैसे खाओ जैसे पिए वैसे पियो जैसे पहने वैसे पहनो मेरे नबी की हर हर अदा में हिकमत है। अल्लाह फरमाता है वमन युति रसूला फक़द अता अल्लाह फरमाया रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है सुभान अल्लाह किसकी इताअत है भला ऊंचा बोलो रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर को सुभान अल्लाह मावल जरा इन्हें हिलाना जरा थोड़ा जा हां को सुभान अल्लाह उच्चा बोलो सुभान अल्लाह फिर बोलो सुभान अल्लाह रसूल की इताअत किसकी इताअत है भला अल्लाह की इताअत है। तुम्हें कोई पीर हवा में उड़ता नजर आए पानी पे तैरता नजर आए आग निकलता नजर आए अगर वो शरीयत रसूल का तारिक है वो वली नहीं है शोभदाबाज हो सकता है अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह के वली की पहचान क्या है सलाम यहां से भेजता है खबर मदीने हो जाती है उसकी सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। असर की सुन्नतें असर की सुन्नतें हम तो सारी सुन्नतें छोड़ बैठे हम तो नमाजें छोड़ बैठे। मेरे पाक नबी ने फरमाया जो पंच गाना नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़े तकबीर ऊला के साथ फरमाया जब वो 40 दिन नमाज पढ़ लेता है 40 डेज कितने दिन वाला 40 दिन 40 डेज 40 दिन जब वो नमाज पढ़ लेता है रब्बे करीम फरिश्तों को फरमाता है फरिश्तों जी मौला इसका नाम जहन्नमियों की लिस्ट में से काट दो। फरिश्ते कहते हैं काट दिया फरिश्तों जी मौला इसका नाम जन्नतियों की लिस्ट में लिख दो मौला लिख दिया। अब अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जी मौला शर्क में गर्ब में शुमाल में जनूब में जमीनों में आसमानों में ताक में फौक में ऐलान कर दो। मौला क्या ऐलान करे ये बंदा जन्नती है हमने इसे दाखिले जन्नत कर दिया है। फरिश्ते कहते हैं इन्हें कार की छड़िया है क्या कर दिया है इसने। अल्लाह फरमाता है इसने 40 दिन तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ ली है पंच गाना नमाज पढ़ी है बाजमात
कहता फिर की होया 40 दिन पढ़नी तो की होया तू तो मौला एडा खुश हो गया। अल्लाह फरमाता है सुनो ओ मैंने इसको थोड़ी देखना है, ओ मैंने अपने यार के फरमान को देखना है। मेरे महबूब ने फरमा दिया जो 40 दिन बाजमात तकबीर उला के साथ 5 गाना नमाज अदा करे रब्बे करीम उसको जन्नतियों की लिस्ट में शामिल फरमा देता है। गवाह हो जाओ मैंने इसे दाखिले जन्नत कर दिया, दाखिले जन्नत कर दिया। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। अपने नबी के फरमान पर यकीन रखो, यकीन। थक नहीं गए? इदी आवाज सेट करना जरा, कहो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं मेरे तक, कहो सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह, हाँ ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। कितने दिन भला? मैंने इब्तिदा में एक हदीस पाक बयान की थी, मैं वो कंप्लीट करके तो दुआ खैर करता हूं। फरिश्ते नाज़िल होते हैं, पैरों के तले की भी छांदे पर बिछा देते हैं, पर बिछा देते हैं। फरिश्तों की टीमें आ जाती हैं। मेरे आका फरमाते हैं वो जाकिरीन जिक्र करते रहते हैं, अल्लाह अल्लाह, कलमे का जिक्र, सुभान अल्लाह का जिक्र, दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। फरमाया वो कान तर के सुनते रहते हैं। जब वो जाकिरीन अल्लाह अल्लाह करके फारिग हो जाते हैं, वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह करीम आलिमुल गैब है, फिर भी पूछता है कहां से आ रहे हो? वो कहते हैं या अल्लाह हम जमीन से आ रहे हैं। कहां से? आज की रिपोर्ट ताजा तरीन है, हम तनोले से आ रहे हैं, तनोले चू हैं। रब पूछता पे की करके आया हो तनोले चू? कहते मालका आज उते उशाक कट्ठे हुए सन, मुख्तलिफ बस्तियां दे लो। हदीस पाक है, मुख्तलिफ बस्तियों के लोग थे, मुख्तलिफ कबीलों के लोग थे, मुख्तलिफ खानदानों के लोग थे, मुख्तलिफ पेशों के लोग थे, मुख्तलिफ शक्लों के लोग थे। या अल्लाह वो मिल बैठ कर क्या कर रहे थे? तेरा और तेरे महबूब का जिक्र खैर कर रहे थे। हदीस पाक में आता है अल्लाह करीम फरमाता है फरिश्तों के जी मौला, वो लोग जो मुझको याद कर रहे थे, मुझसे कुछ मांगते थे, कहते या अल्लाह वो तेरे कर्म के मोहताज थे, वो तेरे फजल के मोहताज थे, वो तेरी जन्नत मांगते थे। अल्लाह फरमाता है उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? वो कहते हैं अल्लाह उन्होंने तेरी जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर वो मेरी जन्नत देख लेते उनकी हालत क्या होती? कहते हैं अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, अगर कभी वो तेरी जन्नत देख लेते ना, इससे कहीं ज्यादा वो तेरी जन्नत के तलबगार हो जाते। अल्लाह फरमाता है किसी शय से डरते भी थे? कहते या अल्लाह तेरे गजब से डरते थे, तेरी जहन्नम से डरते थे। अल्लाह फरमाता है उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? कहते हैं अल्लाह उन्होंने तेरी जहन्नम को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर मेरी जहन्नम को देख लेते उनकी हालत क्या होती? कहते अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, अगर वो तेरी जहन्नम को देख लेते, इससे कहीं ज्यादा वो तेरे डरने वाले बंदे बन जाते। अल्लाह फरमाते अच्छा ये गल है, तो फरिश्तों सुनो, गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह ने उस महफिल जिक्र में बैठे हुए हर एक की बख्शिश फरमा दी। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारे नु बख्श दिता। हदीस पाक में आता है फरिश्ता कहता है अल्लाह तू सारे नु बख्श दिता है। अल्लाह फरमान सारे नु बख्श दिता है। हदीस पाक में आता है फिर दोबारा फरिश्ता कहता है या अल्लाह तूने सबको बख्श दिया? कहते सबको बख्श दिया। अब वो फरिश्ता कहता है या अल्लाह एक गल दसा, दस उस महफिल में कुछ ऐसे थे जो आए जरूर थे मगर चुप थे, उन्हें तेन याद ही नहीं किया। एक दफा तेरे यार का नाम नहीं लिया, एक दफा उन्हें जुबान ते तेरा जिक्र भी नहीं आया। स्टेज वो कहते रहे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, उन्हें फिर भी दरूद नहीं पढ़िया। थे जो गाफिल थे, अल्लाह फरमाता है बख्श दिया, बख्श दिया। अगला इतराज, मालिक
वहां पर ऐसे थे जो तनकीद के लिए भी आए थे, उनके लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह ने उसे भी बख्श दिया। ओए होए, ताज्जुब की बात नहीं है ये। फरिश्ते कहते या अल्लाह, जिन्होंने तुझे याद किया तूने बख्श दिया, बात समझ आती है। जिसने याद नहीं किया तूने बख्श दिया, तेरे कर्म की बात है। वो एक बंदा तेरे बंदों का मजाक उड़ाए, वो जिक्र कर रहे हैं, वो उनका मजाक उड़ा रहा है, वो दरूद पढ़ रहा है, वो मजाक उड़ा रहे हैं, तू उन्होंने बख्श दिया ही। तेरी ये बात हमें समझ नहीं आ रही। हदीस पाक में अल्लाह फरमाता है सुनो फरिश्तों सुनो, हम कौम अल्लाह यश्क जलीसो हम, फरिश्तों जाकरीन की ऐसी जमात है इनके पास बैठने वाला कभी बदबख्त नहीं हो सकता। अगर कोई बदबख्त होगा पहले होगा जब मेरे बंदों के पास आकर बैठ जाता है, मैं अल्लाह उसकी बदबख्ती को खुशबख्ती में तब्दील करके उसे दाखिले जन्नत कर देता हूं। मौला क्यों? अल्लाह फरमाता है आना जलीसो मन जाकरनी, मैं जाकिर का हम नशीन होता हूँ। जहां मेरा बंदा मुझको याद करता है मैं वहीं अपने बंदे को याद करता हूँ। वो मुझको मेरे नाम के साथ याद करता है, मैं अपनी रहमतों के साथ याद करता हूँ। वो इस्तग़फ़ार के साथ याद करता है, मैं माफी के साथ याद करता हूँ। अल्लाह सबको सुभान